क्या है कि मैथ का अनसोल्व पढ़ रहे हैं हम 2025 सेट नंबर क्या है 1 और IX। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का क्या है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है, fx बराबर मापांक x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से r प्लस का मतलब क्या कह रहा है कि जो इसका प्रांत है वह रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं हैं और ये भी क्या है वास्तविक संख्याएं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको जो सह प्रांत है वो धनात्मक लेना है। ठीक है, प्रांत हमारा क्या है ऋणात्मक है, पूरा वास्तविक जो भी रियल नंबर है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है धनात्मक लेना है। अब देखिएगा हमको जो फलन दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है fx बराबर, पहले हम इसको खोल लेते हैं मापांक को, तो fx बराबर क्या आ जाएगा उत्तर, या हल लिख लेते हैं हल। fx बराबर क्या है, इसको यदि खोलोगे बेटा क्या आएगा, तो x यदि x का मान क्या हो 0 से बड़ा या 0 के बराबर तब फलन कैसा होगा धनात्मक होगा, और यदि x का मान क्या कर दिया जाए 0 से छोटा, 0 से छोटा होगा तब फलन कैसा आएगा बेटा, तब फलन होगा ऋणात्मक। ठीक है, तब हमारा फलन आपका ऋणात्मक आएगा। अब यदि हम एकेकी इसको बताएं तो एकेकी के लिए क्या होगा, एकेकी या हम चेकी का एकेकी चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब से हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास प्रांत है और ये हमारे पास क्या है सह प्रांत है, सह प्रांत है। ठीक है, ये प्रांत है और ये सह प्रांत। तो इसमें क्या आएगा 1 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा रियल नंबर में। ठीक है, और इसमें क्या आएगा 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये सभी संख्याएं आएंगी। ये हमारा रियल नंबर आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, मान लीजिए 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी संख्या आएंगी, इसमें भी -2 आएगा। ठीक है, 1 2 आ जाएगा इस प्रकार से। अब यदि आप fx का मान क्या रखो 1 रखो, यदि प्लस का 1 रखोगे तो 0 से बड़ा हो रहा है तो फलन कौन आएगा ऊपर वाला आएगा। तो इसका मान होगा क्या कि x का मान 1 रखने पर क्या आएगा 1 आएगा, 1 रखने पर क्या आएगा, यदि fx का मान कितना रख दें 1 तो 1 आ जाएगा। और यदि -1 रखेंगे तो 0 से छोटा हो गया तो फलन कौन होगा ये वाला होगा। तो क्या करेंगे कि इसको रखने से यदि हम -1 रखें तो फलन आएगा नीचे वाला माइनस, और -1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये वाला इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, इस अवयव का ये प्रतिबिंब। अब देखिएगा अगर ऑप्शन में हम देखें तो एकेकी और आच्छादक, तो पहला तो एकेकी तो है नहीं, क्योंकि एकेकी कहता है एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। एक अवयव का कितना प्रतिबिंब होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं आ रहा है, कितने अवयव का आ रहा है, इसका भी आ रहा है एक ये प्रतिबिंब और इसका भी आ रहा है, 2 अवयवों का यहाँ एक प्रतिबिंब बनना है। तो ये एकेकी तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका कैसा हो रहा, गलत हो रहा। ठीक है, इसके बाद सी नंबर का ऑप्शन यदि देखें तो सी नंबर में भी एकेकी कह रहा है, एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, तो एकेकी नहीं है, इसका मतलब सी भी 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, अब हमारा डी और बी बचा है। तो बी ऑप्शन क्या है कि 2 अवयवों का क्या हो रहा है, एक मतलब बहु एकेकी ये है, कैसा है बहु एकेकी है, कैसा है ये फलन बेटा बहु एकेकी। और डी में कह रहा है ना तो एकेकी और ना ही आच्छादक, मतलब एकेकी नहीं है आच्छादक भी नहीं है। तो आच्छादक यह फलन है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा अवयव नहीं छूटेगा जिससे क्या है कि प्रांत के किसी अवयव का वो प्रतिबिंब ना हो। तो ये क्या है आच्छादक है किंतु एकेकी नहीं है, क्या है बहु एकेकी है। तो आंसर आपका आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा इसका, उत्तर हो जाएगा बहु एकेकी, बहु एकेकी और क्या है हमारा बहु एकेकी और
आच्छादक। ये हमारा क्या है इसका आंसर, बी नंबर का आंसर क्या है इसका सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो समस्या हो उसको पूछ लीजिए। क्या है कि क्वेश्चन हमने वन का का कर लिया, वन का खा आप देखें बोर्ड पे क्वेश्चन आपका लिखा है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एक संबंध आर दिया गया है, आर इक्वल क्या दिया गया है, ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी माइनस वन, और कह रहा है कॉमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कह रहा है कि जो बी है वह क्या है, ग्रेटर देन है इक्वल टू 3, और समुच्चय n क्या है, थोड़ा हम लिख देते हैं, परिभाषित है समुच्चय n पर क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। ये आपका क्वेश्चन है, परिभाषित है, तो आपको बताना है क्या होगा, मतलब n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर से ये परिभाषित है। b का मान हमको क्या है, b का मान देखना है कितना है, b का मान वह कह रहा है या तो 3 रखो या 3 से बड़ा रखो। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब b का मान यदि हम 3 रखते हैं तो हमको दिया गया है क्या, देखिएगा हल यदि हम इसको थोड़ा देखें, यदि b का मान हम क्या रखें, a बराबर b माइनस 1, यदि हम b का मान 3 रख देखें, b का मान कितना रख दें 3, तो b का मान 3 रखने पर क्या आ जाएगा, देखिएगा b का मान हमने 3 रखा तो a कितना आ जाएगा बेटा 2 आएगा। कहने का मतलब ये जो आएगा वह 2 कामा कितना हो जाएगा, a 2 है 2 कामा 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मान पहले रखना है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यदि हम b का मान, ये ऑप्शन आपका कहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं b का मान हम क्या करते हैं, b का मान यदि हम 4 रख दें, b का मान कितना रख दें 4 रख दें, तो 4 रखने पर क्या आएगा b माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3, हाँ 3 आएगा बेटा, a का मान कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 कामा 4। ये ऑप्शन आपका इसमें है नहीं कहीं। ठीक है, इसके बाद यदि हम क्या करें, b का मान कितना रख दें बेटा, b का मान हम रख दें 5, तो कितना आ जाएगा, b का मान 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4, तो a का मान कितना हमारे पास आ गया 4, तो 4 कामा 5। ये ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन है, ये आंसर होगा। ठीक है, 4 कामा से ऑप्शन नंबर क्या है सेकेंड, 4 कामा 5, ये बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से, यही आपका होगा 4 कामा 5 क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन से। बाद बाकी जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग आंसर है। ठीक है, रुकना चालू कर, देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन हमने वन का खा तक कर लिया, अगला क्वेश्चन वन का क्या है, गा दिया गया। अब इसका हल क्या है, क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया, क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx अपॉन 1 प्लस √10x का मान क्या होगा। तो देखते हैं क्या है हल, इसका हल इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx 1 प्लस √10x, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमने समीकरण क्या किया, फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दें, गुणधर्म का उपयोग कर लें। तो क्या गुणधर्म है, 0 पहला लोअर लिमिट हमारी क्या है 0 है, और अपर लिमिट क्या है π/2 है। तो यहाँ पे यदि हम प्रॉपर्टी का इसमें प्रयोग करें तो क्या आ जाएगा, देखेगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस √10 π/2 माइनस x dx। ठीक, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो कितना आएगा, 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस √10 को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cot x आ जाएगा। ठीक, इसको क्या है i के इक्वल ये आ रहा था,
इसको समीकरण क्या किया, सेकेंड मान लिया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करो, जोड़ दो। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए क्या है कि एक आई ए तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा बेटा। इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx अपान 1 + tan x, ठीक है, प्लस हाँ ये है 0 से इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बना प्लस tan x। इसके बाद 0 से π/2 dx अपान 1 + √ tan x, सॉरी cot x, क्या है cot x। इंटीग्रेशन और dx को बाहर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन π/2 यहाँ पे बचेगा 1 अपान 1 + √ tan x और प्लस 1 अपान 1 + cot x, क्या आ जाएगा cot x dx, ठीक है। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 अपान 1 + tan x और प्लस 1 अपान, इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट को, तो काट को लिख सकते हैं 1 अपान 1 + tan x लिख सकते हैं बेटा। ये हम लिख सकते हैं 1 अपान tan x काट को, चूँकि कॉट बराबर क्या होता है, cot x बराबर 1 अपान tan x होगा। तो ये है अंडर में है तो अंडर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया dx। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसके नीचे 1 मान के सॉल्व करोगे तो tan x यहाँ आ जाएगा, नीचे अपान में आएगा तो tan कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम लिखें 0 से π/2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपान 1 + tan x और प्लस ये चला जाएगा ऊपर tan x अपान कितना आएगा बेटा, 1 + tan x आएगा। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेके जब इसको हल करोगे तो 1 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पे आएगा क्या, tan x, और नीचे जो हर में tan x आएगा वो चला जाएगा ऊपर। अब हर बराबर है तो अंशों को हम क्या करते हैं, चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा लेते हैं। तो प्लस का है तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 1 + tan x अपान 1 + tan x आएगा बेटा। अब इसको क्या करो, देखेगा ऊपर नीचे का पद क्या है, एक ही है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx आएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x आएगा। तो ये तो हमारा x आ गया है 0 से π/2, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा यहाँ पे हम हल करते हैं। यदि हम इसको यहाँ पे देखें तो क्या आएगा बेटा, लिमिट लगा दो, कितना आ जाएगा, तो π/2 पहले अपर लिमिट लगाएंगे, π/2 और -0। तो ये कितना बचेगा हमारा, π/2 किसके बराबर था, π/2 हमारा 2i के क्या था, इक्वल था, ठीक। अब ये चला जाएगा भाग में, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 5/4। ये इसका क्या है, आंसर है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया है, 1 का घा तक कर लिया। 1 का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 का घा। और बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है अवकल समीकरण
9 d2y/dx² बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर कितना है 1/3। ये इस क्या पूछ रहा है कि घात कीजिए, घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब घात की घात क्या है तो आपको बताना है कि घात, यदि कोई फलन हमको कैसा दिया जाए, यदि फलन आपका भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक का मतलब यदि उसकी घात क्या है, भिन्न है। कैसी है घात, यदि परिमेय है तो उसको पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्या करोगे, सॉल्व। यदि घात उस पे भिन्न की है, परिमेय घात है, तब उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे घात कैसी है, भिन्नात्मक है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हल देखिएगा 9 d2y/dx² बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक, की पावर 1/3 ये दिया गया। अब हम क्या करें कि इस घात को हटाना है, तो दोनों पक्षों में क्यूब का क्या कर दो, गुणा कर दो। घात में क्यूब का गुणा कर दो। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9 d2y/dx² पूरे की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। क्यूब बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी घात क्यूब कर दी और 1/3 पहले से है तो ये तो कट जाएगा। कितना बचेगा, 1 घात बचेगा। इसको खोल दो। ठीक है, तो 9 की घात 3 और कितना आ जाएगा d2y/dx² की घात क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा खुल के हमारा। अब भिन्नात्मक घात हट गई, फिर आपको बताना है कि इसकी घात क्या है। तो आपने पढ़ा है कि अधिक बार जिसका अवकलन होता है उसी की घात होती है। तो अधिक बार अवकलन किसका हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, द्वितीय कोटि का हो रहा है। अब इसकी घात कितनी है तो देखिएगा, घात कितनी आ रही बेटा, घात हमारी आ रही है 3। तो घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात होगी 3। ये इसकी क्या है, घात है। ठीक है, और यदि एक थोड़ा हम बता देते हैं कि यदि किसी थीटा के साथ अवकलन आ जाए तो उसकी घात कैसी रहती है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होते। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, 1 का हमने क्या गा तक कर लिया है और घा भी कर लिया है। अगला हमको 1 का घा कर लिया है, हमको 1 का क्या देखना है, डा देखना है। अब तो क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है व्यंजक i कैप डॉट i कैप माइनस j कैप डॉट j कैप। ठीक है, आगे कह रहा है के क्रॉस दिया गया बेटा, यार डॉट नहीं है, क्या है, क्रॉस दिया गया ये। ठीक है, तो के कैप क्रॉस के कैप का मान आपको बताना है। आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लिख देते हैं का मान है, क्या मान है वो आपको बताना है। तो देखिएगा हल क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, i डॉट i माइनस j डॉट j और प्लस k क्रॉस k। अब जब हमने सदिश पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, देखिएगा पढ़ा था कि यदि i डॉट i हो तब इनका मान कितना होगा बेटा, तब इनका मान क्या आएगा, बनाएगा ना, बनी तो आएगा। जब इनका डॉट क्या हो, i डॉट राइट, i डॉट i हो और j डॉट j हो तब मान इसका कितना होगा, 1 होगा। और k क्रॉस k हो तब इसका मान कितना होगा, k क्रॉस k हो तो इसका मान 0 होगा बेटा। तो इस मान को यहाँ पे भर दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 -1 और माइनस प्लस का 0, ये तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 0। ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा भाई, जो समस्या हो उसको क्या करें पूछ लें। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए।